परिभाषा प्रकरण के पहले लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ परिभाषा और अन्य डेफिनेशन जैसे औषध, भेषज, कल्पना, कषाय, पंचकषाय, योनि और संस्कार इसके बारे में देखा। और मैंने बताया कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने बताया था आपको। आज हम रस, महारस, उपरस, धातु वर्ग, उपधातु, रत्न, उपरत्न, संदिग्ध जो द्रव्य है उनके बारे में क्या क्या कहा है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ है कि यहाँ पे द्रव्य, वर्ग परिभाषा, क्लासिकल नेम और इंग्लिश नेम और केमिकल कंपोजिशन पूछा जाता है। तो एमसीक्यू जो आते हैं पेपर में उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात और है, मैं आपको बता दूँ कि जो वाइवा में श्लोक पूछते हैं रिसाइटेशन के लिए, या आपके कॉलेज में जो एग्ज़ाम होती है पीए, तो उसमें श्लोक रिसाइटेशन होता है। मतलब इसका रिसाइट श्लोक ऑफ महारस, उपरस, साधारण ये मस्ट टू नो है। तो आपको वो याद ही करने पड़ेंगे। तो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि रसशास्त्र में जो क्लासिफिकेशन है महारस, उपरस, साधारण वो आपको आना चाहिए। तो महारस से शुरू करते हैं। अभ्रक विक्रांत माक्षिकम विमलाज सस्यकम चपलो रसश्चेति ज्ञात्वा अष्टो संग्रहित असा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन बस अद्रिज होगा जिसको शिलाजतु कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्लासिकल नेम और सूत्र के बारे में। तो इधर महारस में अभ्रक आता है। अभ्रक को इंग्लिश में माइका, बायोटाइट ऐसे भी कहते हैं। और सूत्र इसका H2Kl3 SiO4 होल थ्राइस ये भी है। तो मैंने ऐसे याद किया था H काल SiO4 होल थ्राइस, H नाल SiO4 होल थ्राइस। एक्चुअल सूत्र तो इतना बड़ा है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। मैंने पेपर में यही लिखा था। और इसकी औषधीय मात्रा 1 वल्ली या 3 रत्ती होती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद विक्रांत संदिग्ध है। विक्रांत इसको एक राजा की तरह मानो, तो वो हमेशा टूर पे जाता है। और टोरमैलिन ये आपको नाम याद हो जाएगा। तो इसका भी K2O LiO2 SiO3 इसका फार्मूला है। इसका रुद्रांश मतलब रुद्रांश होता है 1/11 रत्ती। तो आपको याद करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। फिर उसके बाद है माक्षिक मतलब माक्षिक को मक्खी की तरह याद रखो। मक्खी किस पे बैठते हैं? चॉकलेट। तो भी चार्कोपायराइट, और इसको कॉपर पायराइट या आयरन पायराइट भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका CuFeS2 इसका सूत्र है। उसके बाद है विमल है आयरन पायराइट, Fe2S3। उसके बाद आता है शिलाजतु ब्लैक बिटुमिन। जो शिला एक लड़की का नाम ले लो, या वो गाना भी है। तो ब्लैक ब्यूटी करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है तुथ्य, ये इम्पोर्टेंट है। ब्लू विट्रॉल ये आगे भी आपको दिखेगा, डिजायबल टू नो में तुथ्य आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसका सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, CuSO4.5H2। उसके बाद आता है चप्पल। तो 20 रुपये की चप्पल ऐसे करके मैंने याद रखा था। तो चप्पल बिस्मिथ और B और BI इसका केमिकल सूत्र। ठीक है। उसके बाद आता है रसक, उसको बोलते हैं कैलामाइन, मतलब रसक एक खान में निकलता है तो माइन करके रखा था। और जिंक कार्बोनेट, तो जिंक मतलब चक्कर को मैंने थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद किया था, ZnCO3। इसके बाद अपन देखते हैं उपरस भी 8 होते हैं। गंधाश्म गैरिका कांसी तालशीलांजनम कंगुष्ट चेती उपरसस्त पारद कर्मण। ठीक है। पारद कर्मों में उपयोगी, मतलब जो पारद के वेद हो गया, मारन जारन हो गया, इसमें यूज़ होते हैं, इसलिए उसको पारद कर्माणी कहा है। तो इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो ताल मतलब हरताल है, और शीला मतलब मनशीला है। ठीक है। इसके बाद देखें हम केमिकल उपरस। तो गंधक ये अपना आर्टिफिशियल है, उसको सल्फर एस आपको पता ही है। उसके बाद गैरिक ऑर्च मतलब हेमाटाइट मतलब Fe2 ये भी मेरे को याद, मतलब आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है कासिस, ये भी आर्टिफिशियल है, ग्रीमेट्रॉल, फेरस सल्फेट, Fe2SO4.7H2। इसमें कन्फ्यूज होते हैं। ये तुथ्य मतलब सस्यक, बी विट्रॉल, इसमें
CuSO4.5H2 और यहाँ पे FeSO4.7H2। ये आयरन का सल्फेट है, ये कॉपर का सल्फेट है। इसमें 5 H2O है और इसमें 7 H2O, ठीक है। उसके बाद आता है कांशी एलम, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में स्पॉटिंग के लिए पूछते हैं और इसका फार्मूला ज़रूर याद रखना, K2SO4 L2 SiSO4 होल थ्राइस 24 H2O, वाटर 24 है। उसके बाद आता है हरताल, इसको आर्सेनिक गोल्ड भी कहते हैं। ये आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड होता है और मनशीला ये आर्सेनिक डाइसल्फाइड होता है। तो मनशीला रियल गार ऐसे करके याद रखना, और इन दोनों का ये कॉमन याद रखना कि ये आर्सेनिक के ही कंपाउंड है, बस अपने को ट्राइसल्फाइड और डाइसल्फाइड किस में आता है वो याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है अंजन, इसमें अंजन के 5 प्रकार होते हैं, वो तो पेपर के मतलब अपने लेवल पे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। AIPGT के लिए ये ज़रूरत है कि सोविरंजन, सोतोअंजन, नीलांजन, पुष्पांजन, रसांजन। तो सोविरंजन का फार्मूला ये, तो अपन कॉमनली जो एंटीमनी सल्फाइड है वो याद रखते हैं और PBS याद रखते हैं। और एक कंकुष्ट ये रीजन होता है, ये प्लांट रहता है एक, उसका रीजन रहता है। तो ये तो नहीं पूछेंगे, इसमें से कासिस, मनशीला, हरताल और कांक्षी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है अपना साधारण रस। साधारण रस दिया नहीं है अपने NCSM सिलेबस में, पर जो अपन सिंगल द्रव्य पढ़ते हैं 10 मार्क के लिए उसमें जरूर है। कंपिलाष्टपरो गौरी पाषाणो नवसादर कर्पोदवन्निजार्च गिरि सिंधु हिंगुलो मुदारशुंभो इति अष्टो साधारण रस स्मृता। तो इसमें आपको आता है कंपिल्लक माइलेटोस फिलिपींस। कंपिल्लक नाम का लड़का रहता है, वो कमाल लोटस लाने फिलीपींस जाता है, ऐसे करके मैंने याद रखा था। गौरी पाषाण, ये आर्सेनिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने टिक करके रखा है, ये MCQ है। AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नवसागर भी इंपॉर्टेंट है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, अमोनियम साल्ट। उसके बाद कपर्द काउडीज बोलते हैं उसको, जो कौड़िया रहते हैं ना, कौड़िया जो खेलते हैं उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद आता है अम्बरवन्नी जार। उसके बाद आता है हिंगुल सिनाबार और रेड सल्फाइड ऑफ Hg रहता है ये HgS। उसके बाद आता है मुदारशुम लिथार्ज करके याद रखा था, इसका MCQ बनता है, इसको बोलते हैं PbO। तो लिथार्ज मतलब मुर्दा होता है, तो मैंने ऐसे करके याद रखा था, मुर्दा और लिथार्ज, ठीक है। ये हो गया महारस, उपरस, साधारंस। अभी आते हैं रत्न। अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय 9 दिए है, इसमें से मेरा पूरे 2 पेपर में मेरे 5 MCQ गलत हुए थे, उसमें से एक ये MCQ है कि इसका ग्रह संबंध पूछ लिया था, वो अनएक्सपेक्टेड था पर पूछ लिया था। ये फिर अभी आप अच्छे से देख लो इसका केमिकल फार्मूला और ग्रह संबंध। माणिक्य Al2O3 सूर्य, मुक्ता मतलब पेयर CaCO3 चंद्र, प्रवाळ MCQ आया था पिछले साल, और मतलब CaCO3 मंगल का ये ग्रह संबंध है। तार्स्य Be2Al2 SiO3 ये बुध, पुष्पराज बृहस्पति मतलब गुरुवार, हीरक C शुक्र, नीलम Al2O3 शनि, गोमेद जेजा SiO4 राहु, और वेंडूरिया कैट्स आई BoAl2O3 केतु। अभी अपने को याद कहाँ से रखना है, प्रवाल से याद रखना है, तीसरे नंबर पे। सोमवार को छोड़ देना है, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और राहु केतु, और सूर्य चंद्र। सबसे बड़ा कौन रहता है, सूर्य। तो माणिक्य और मुक्ता, म से चालू करना, माणिक्य और मुक्ता, सबसे बड़ा कौन रहता है, सूर्य। उसके बाद चंद्र, फिर प्रवाळ, एक तो आप ये याद कर लीजिए पूरा, फिर प्रवाळ से मंगल, तार्स्य से बुध, पुष्पराज से गुरुवार मतलब राज, और बृहस्पतिवार, ये याद रखना। उसके बाद हीरक शुक्र, अब हीरक का तो रह जाएगा याद, क्योंकि वो शुक्र ये शुभ्र जैसे लगता है, तो हीरक का शुक्र।
नीलम का शनि, उसके बाद गोमेद का राहु, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है उपरत्न, ये 6 होते हैं, बस आपको ये नाम पता रहनी चाहिए, सूर्यकांत, वैक्रांत, चंद्रकांत, फिर राजावर्त, पेरोजक और स्फटिका, ये 6। अभी धातु वर्ग 9 बताए रसरत्न समुच्चय में, एक्चुअल तो 10 होते हैं, 9 रसरत्न समुच्चय में 9 बताए हैं। इसमें शुद्ध लोह, ऊती लोह और मिश्र लोह, ऐसे 3 टाइप होते हैं। शुद्ध लोह में स्वर्ण, रजत और ताम्र और लोह आता है, उसमें भी सार लोह में स्वर्ण और रजत आता है। सार लोह मतलब उसको अपन बिना मारन किए भी खा सकते हैं, मतलब इसका बहुत अच्छा उदाहरण जब अपन मिठाई में लगा वर्क रहता है ना, वो लेके अपन खा सकते हैं। और ताम्र और लोह को मारन के बिना मतलब औषधि के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसलिए उसको शुद्ध लोह में तो रखा जाता है, पर सार लोह नहीं कहते। पूती लोह नागवंग, मतलब इसको मेल्ट करने पर दुर्गंध आता है, इसलिए मतलब पूती जैसा स्मेल आता है, इसलिए इसको पूती लोह कहते हैं। मिश्र लोह पित्तल, कांस्य और वर्तलोह। मिश्र लोह में नाम है उसका, ये कॉपर और जिंक और कॉपर और टीन से बनते हैं, ये याद रखना। ये कंपोजिशन, ये एमसीक्यू है, पिछली बार आया था, ये 2:1 और 9:1, ये मैंने गलत कर दिया था, किसी ने मेरे को 4:2 पढ़ाया था, पर वो गलत था, तो मैंने वही टिक करके आया था कि वो गलत हो गया। अभी ये मैंने गूगल से बराबर देख के 9:1 यही एमसीक्यू था, मेरे को पता है। उसके बाद वर्तलोह, साधारण, इससे अलग साधारण लोह होता है जो तीक्ष्ण लोह और ताम्र होता है, जो रसकामदेव ने बताया। इसके अलावा एक यशद होता है, उसको जिंक, ये इसके केमिकल फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है उपधातु, अपने को बस याद रखना है, स्वर्ण, माक्षिक, विमल, पुथ्य, कांस्य, पीतल, गिरि, सिंदूर, शिलाधातु, इसमें आता है। उसके बाद आता है सुधा वर्ग में लाइमस्टोन, खटिका मतलब चौक जो होता है, CaCO3। सुधा वर्ग इतना याद रखना कि CaCO3 के सब कंपाउंड है। उसके बाद गोदंती, जिप्सम, ये इंपॉर्टेंट है। SO4, सब CaCO3 रहता है, पर ये SO4 है, 0.2H2, इसलिए गोदंती, ये जिप्सम याद रखना। शुक्ति, ऑस्टर, शंख, कॉन्सेल, उसके बाद मृगशुंग, स्टागहॉर्न, CaPO4 रहता है इसका। समुद्र फेन, कैटलफिश बोन और